आज हम लोग बात करेंगे कर्म से शांति और आनंद प्राप्ति अध्याय 5 के बारे में। इस अध्याय में 29 श्लोक है जिनमें कर्म योग की श्रेष्ठता को इंगित किया गया है। महाभारत के रण क्षेत्र में जब अर्जुन युद्ध से बचने के लिए अनेक प्रकार के तर्क देकर सगे संबंधियों को मारना पाप बताने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्म से भागने वालों को बंधन में जकड़ा हुआ और कर्म योगी को संसार बंधन से मुक्त बताया। अर्जुन ने अपने मन की दुविधा भगवान कृष्ण के सामने प्रस्तुत की। हे माधव, एक ओर तो आप कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं तथा दूसरी ओर कर्मों का त्याग करने का उपदेश कर रहे हैं। मैं भ्रमित हो गया हूँ। कृपया मुझे केवल वह बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। स्पष्ट आदेश करें कि मैं क्या करूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपनी जगह कर्म योग और संन्यास दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। फिर भी तुम्हारी प्रकृति के अनुसार कर्म योग अधिक उपयुक्त है। वैसे भी किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करके किसी तरह के लोभ से दूर रहकर कर्म करते जाना भी तो संन्यास जैसा ही है। सन्यासी तथा कर्म योगी दोनों को एक समान ही महत्व देना चाहिए। सच तो यह है कि सन्यासी को भी कर्म करते रहना पड़ता है तथा कर्म योगी भी भगवत चिंतन करता है, तो कर्म करते हुए परम पिता का स्मरण करने से ईश्वर को अर्पण करके आसक्ति तथा मोह को त्याग कर कर्म करता है। वह व्यर्थ बंधन को में नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए जल उस पर ठहर नहीं पाता, इस प्रकार फल की चिंता त्याग कर कर्म करने वाला तो ईश्वर को तथा शांति को प्राप्त करता है, और फल की कामना से कार्य करने वाला कर्म बंधन में बंधता चला जाता है। परमात्मा सर्वव्यापी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों को, पाप या पुण्य को, वह उसी के खाते में जमा करता है, अपने पास ही रखता है। जिस व्यक्ति का अज्ञान मिट गया है, जिसकी मन बुद्धि की परमपिता में पूरी निष्ठा है, जो ज्ञानी जन हाथी कुत्ते गाय ब्राह्मण तथा चंडाल में एक ही भाव से देखते हैं, अर्थात समता भाव का आचरण करते हैं, उन्हें सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुआ ही समझना चाहिए। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु को पाकर भी बहुत हर्षित नहीं होते और दुख पाकर भी दुखी नहीं होते। शरीर में उठने वाले काम तथा क्रोध के आवेग में को जो सहन कर लेते हैं वह योगी होते हैं, वही सुखी रहते हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए तथा जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। काम क्रोध पर काबू रखने वाले सब प्रकार शांति और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। विषय भोगों की इच्छा को त्याग कर जो दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में टिकाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके ईश्वर का चिंतन करता है, वही योगी है। जो मेरा भक्त है वह मुझे सर्वव्यापक मानकर दयालु प्रेमी तथा यज्ञ तपों का फल समझता है, वह भी मुझको तथा शांति को पा लेता है। इस अध्याय के मूल रूप से कर्म का महत्व को दर्शाया गया है। कर्म द्वारा ही संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। कर्म ही हमें मोह से अलग करने में सहायक होते हैं। कर्म योग में काम को छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं देखा जाता, बल्कि जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे फल की इच्छा किए बिना दूसरों के हित के लिए कर्म योग करते हैं। फल की इच्छा किए बिना दूसरों के हित के लिए करते जाना कर्मयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना दूर तक सुनने के लिए।